आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। भले ही डाउ जोन्स ने फ्रेश रिकॉर्ड हाईस कायम किए हैं पिछले हफ्ते, किंतु हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार ऐसा लग रहा है कि साल 2026 दलाल स्ट्रीट बुल्स के लिए ही होगा। टेक्निकली देखें तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस अभी भी अपवर्ड है बेंचमार्क निफ्टी के लिए, जहां पे एग्रेसिव इंटरमंथ टारगेट देखे जा रहे हैं साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क तक। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 24,271 0.89% ऊपर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,764 0.86% ऊपर, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,939 0.41% नीचे, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1.11% ऊपर, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.05% ऊपर। ईमानदारी से कहे तो निफ्टी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था काफी सारी बुलिशनेस और रेजिलियंस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को एब्जॉर्ब करते हुए। 5 अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट पिछले हफ्ते के। एक तो सॉफ्टवेयर देन एक्सपेक्टेड यूएस जॉब्स डेटा की वजह से शायद फेड पॉलिसी ईजिंग को अपना सकता है। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $69 प्रति बैरल के नीचे व्यापार करते नजर आए, जिससे इन्फ्लेशन का डर कम हो गया। तीसरा, भारत का जीएसटी कलेक्शन 13.9% ईयर ऑन ईयर बढ़ा ₹1.95 लाख करोड़ पर। चौथा, ऐसा लग रहा है मानो विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का अंत होता नजर आ रहा है परसिस्टेंट इंटरमिटेंट आउटफ्लोज के बाद। पांचवा, निफ्टी ने साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क के ऊपर बंद दिया। बॉटम लाइन, दलाल स्ट्रीट ट्रांजिशन करता नजर आ रहा है अगले बुलिश फेज में, जहां पे डिप्स पर खरीदारी करना उचित लग रहा है। अब डिटेल में जाने से पहले पूरे हफ्ते का एक्शन देख लेते हैं दिन प्रतिदिन। सोमवार को निफ्टी नीचे बंद हुआ 0.46%, जिसका मुख्य कारण प्रॉफिट बुकिंग था। मंगलवार को भी निफ्टी 0.34% नीचे बंद हुआ। सेलिंग प्रेशर देखने को मिला मिक्स ग्लोबल क्यूज के चलते और सबड्यूड रिस्क एपेटाइट के चलते। बुधवार को निफ्टी ऊपर बढ़ा, जहां पे बुल्स की दमदार वापसी होती नजर आई कच्चे तेल के दाम नीचे जाने की वजह से और बार्गेन हंटिंग के चलते। गुरुवार को भी जारी रहा निफ्टी का बुल रन, जहां पे मार्केट्स रैली करते नजर आए। फिर से गिरते कच्चे तेल के दाम और ईजिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ब्रॉड बेस्ड बाइंग को बढ़ावा देते नजर आए। और आखिरकार शुक्रवार के दिन भी रैली लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में एक्सटेंड होती नजर आई सॉफ्टवेयर देन एक्सपेक्टेड यूएस जॉब्स डेटा के चलते, और इन टर्न फेडरल रिजर्व डाउइश हो जाएगा इसके चलते। निफ्टी अपना अहम हर्डल पार करने में सक्षम रहा, जो था 24,262 मार्क। बॉटम लाइन, मोटा मोटी निफ्टी बुल्स डोमिनेट करते नजर आए पूरे हफ्ते को, और हफ्ते का अंत एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर गया, जहां अब अगला लक्ष्य नजर आ रहा है निफ्टी के 200 डीएमए पर, जो है 24,869, और आखिरकार साइकोलॉजिकल 25,000 लेवल पर। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 50 0.89% ऊपर बंद हुआ हफ्ते के लिए बार्गेन हंटिंग और वैल्यू बाइंग के चलते। साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क के ऊपर बंद होना एक अच्छी बात रही। अब अगला लक्ष्य देखा जा रहा है 200 डीएमए पर, जो है 24,869 मार्क। टेक्निकल फ्रंट पर भी निफ्टी 21 डीएमए के ऊपर है, जो है 23,787। 50 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 23,823। 100 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 24,100, किंतु 200 डीएमए के काफी नीचे है, जो है 24,869। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो अंडर परफॉर्म करता नजर आया। फ्लैट एंडिंग देखने को मिला एक शार्प रिबाउंड के बाद। फिर भी बुलिश स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी के लिए इंटैक्ट नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 0.41% नीचे रहा, वही बेंचमार्क निफ्टी 0.89% ऊपर था। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई आखिर में देखा गया था फरवरी 3 को 61,764 मार्क पर। 200 डीएमए 57,200 मार्क के ऊपर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.38% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स काफी गिरा 2.65% नीचे। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 1.11% ऊपर रहा, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.05% ऊपर बंद हुआ। दोनों ही इंडाइसेस ने बेंचमार्क निफ्टी को काफी आउट परफॉर्म किया। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी रियल्टी 7.81% ऊपर, निफ्टी फार्मा 3.11% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी 1.37% ऊपर, निफ्टी मेटल 1.23% ऊपर, निफ्टी आईटी 0.40% ऊपर, निफ्टी मीडिया 0.17% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 0.14% ऊपर, निफ्टी ऑटो 0.04% ऊपर। बेरिश रहे निफ्टी एनर्जी सेक्टर 1.16% नीचे। स्टॉक जो सुर्खियों में रहे, पॉजिटिव मूवर्स रहे बजाज हेल्थकेयर 13.2% ऊपर। स्टॉक प्राइस में उछाल नजर आया, जहां पे कंपनी के सेनोबामेड टैबलेट्स को पॉजिटिव रिकमेंडेशन मिला सीडीएससीओ के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी से, जिस वजह से रेगुलेटरी अप्रूवल को जगह मिल गई। हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज 10.3% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी अब ऑथराइज रीसेलर बन गया है एंथ्रोपिक के अमेजॉन बेडरॉक के लिए, जिस वजह से एआई एंटरप्राइज क्लाउड ऑफरिंग्स बढ़ गए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज 7.8% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी ने 47 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर
किया है चेन्नई के ओएमआर कॉरिडोर में, जो उनकी रेजिडेंशियल ग्रोथ पाइपलाइन को बढ़ावा देता है। शिल्पा मेडिकेयर 6.6% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी की सब्सिडरी शिल्पा बायोलॉजिकल्स ने ओरान कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसमें वे को डेवलप करने वाले हैं और सप्लाई करने वाले हैं निवोलुमाब बायोसिमिलर यूरोप में। धनलक्ष्मी बैंक लगभग 6% ऊपर बंद होता नजर आया, जहां पे बैंक ने 26.5% ईयर ऑन ईयर राइज दर्ज किया ग्रॉस एडवांसेस में ₹15,785 करोड़ पर, वो भी जून 30, 2026 तक। ट्रेंड लगभग 4% ऊपर बंद होता नजर आया, जहां पे कंपनी का बिजनेस आउटलुक इंप्रूव होता नजर आया। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स अनचेंज रहा, जहां पे कंपनी ने रेगुलेटरी अप्रूवल्स ले लिया है इवेको एक्विजिशन के लिए और ये ट्रांजैक्शन सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल कंप्लीट होने के आसार है, चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के अनुसार। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 6% से ज्यादा ऊपर बंद होता नजर आया, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने अनाउंस की नई ईवी पॉलिसी जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को फेवर कर रही है अप्रैल 2028 से। मारुति सुजुकी इंडिया भी लगभग 5% ऊपर बंद होने में सफल रहा, जिसका श्रेय जाता है सॉफ्टवेयर मेटल प्राइसेस को, स्ट्रॉन्ग पीवी डिमांड को और कम होते कच्चे तेल के दामों को। पैसालो डिजिटल लिमिटेड 21.12% ऊपर बंद होने में सफल रहा, जहां पे प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ा दिया 46.72% पर Q1 FY27 में। यही स्टेक FY26 में 41.75% पर था। ऐसा उन्होंने किया है ओपन मार्केट परचेज के जरिए। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 13.33% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी ने पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप साइन किए है रेडिंगटन लिमिटेड के साथ। पंजाब एंड सिंध बैंक भी ऊपर बंद होता नजर आया, जहां पे कंपनी के ग्रॉस एडवांसेस बढ़े 19.5% ईयर ऑन ईयर ₹1.19 लाख करोड़ पर। जाइडस लाइफ साइंसेज भी लगभग 4% ऊपर बंद होने में सफल रहा, जहां पे कंपनी ने MOU साइन किया है अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ, जिसमें वे लॉन्च करने वाले हैं शील्ड मल्टी कैंसर डिटेक्शन MCD टेस्ट भारत में। अब नेगेटिव मूवर्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 10% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी ने मंजूर किए हैं $600 मिलियन पे करने के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए NMC ग्रुप को, जो केस काफी समय से चल रही थी। वारी एनर्जीज 5% नीचे बंद हुआ, जहां पे US कस्टम्स रूलिंग के चलते कंसर्न्स बढ़ गए हैं कंपनी के हिस्टोरिकल सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट्स को लेकर। हालांकि कंपनी ने कहा है कि करंट ऑपरेशंस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। आयशर मोटर्स 3.4% से नीचे गिरा, जहां पे दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2026 से 2030 की एक्सलेट होती नजर आई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के फेवर में, जिस वजह से रॉयल एनफील्ड के ईवी रेडीनेस पर सवाल उठा। पर्सिस्टेंट सिस्टम भी 3% से ज्यादा गिरता नजर आया, जहां पे इन्वेस्टर्स कॉशियस नजर आए कंपनी के प्रपोज €81 प्रति शेयर एक्विजिशन को लेकर जर्मनी के नगारो SE को, जिसमें इंटीग्रेशन और एग्जीक्यूशन रिस्क का खतरा नजर आ रहा है। पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स पर भी सेलिंग प्रेशर नजर आया, जहां पर रिपोर्ट्स अनुसार सेंटर ने अलाउ किया है 4 चाइनीज लिंक मैन्युफैक्चरर्स को भारत में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स के, जिससे कॉम्पिटिटिव कंसर्न्स बढ़ गए हैं। हमें लगता है कि ये स्पेस अंडर परफॉर्म करता नजर आ सकता है नियर टर्म में, खासकर की चाइनीज लिंक प्लेयर्स की एंट्री के बाद, जिससे कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा डोमेस्टिक ग्रिड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के बीच। कोटक महिंद्रा बैंक 3% नीचे गिरता नजर आया, जब उन्होंने अनाउंस किया डॉजर बैंक AG इंडिया के रिटेल और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के एक्विजिशन का। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: इटर्नल 10.36% ऊपर, बजाज फिनसर्व 7.42% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 5.73% ऊपर, बजाज फाइनेंस 5.2% ऊपर, मारुति 4.52% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे लार्सन 4.5% नीचे, आयशर मोटर्स 3.4% नीचे, HDFC लाइफ 3.03% नीचे, कोटक बैंक 3% नीचे, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स 2.58% नीचे। ज्ञान मंत्रा ये कहता है कि ऑप्टिमिज्म दलाल स्ट्रीट पर जारी रह सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम तीव्रता से नीचे गिरे हैं $68.5 प्रति बैरल के, और इस बात से हमें लगता है कि मार्केट का मैक्रो आउटलुक स्ट्रेंथन हो गया है। अपकमिंग कैटलिस्ट, सबका ध्यान TCS के Q1 रिजल्ट्स पर रहेगा, जो गुरुवार 9 जुलाई को देखे जाएंगे। इससे TCS औपचारिक रूप से Q1 FY27 अर्निंग सीजन का आगाज भी करेगा। अहम मार्केट ड्राइवर्स अगले हफ्ते के लिए एक तो मॉनसून प्रोग्रेशन, दूसरा क्रूड ऑयल प्राइस एक्शन, तीसरा FI और DI फंड फ्लोज। हमें लगता है कि सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग देखने को मिल सकता है हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ सेक्टर्स में, यही प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी हो सकती है। टेक्निकल व्यू की बात करें तो 24,500 मार्क के ऊपर अगर निफ्टी बंद होता है तो रैली देखी जा सकती है निफ्टी के 200 DMA तक, जो है 24,869 मार्क पर। बॉटम लाइन, इंप्रूविंग फंडामेंटल्स के चलते बेरिश ट्रेडर्स को अपने पोजीशंस फिर से रीअसेस करने पड़ेंगे। संक्षेप में कहें तो दलाल स्ट्रीट के बुल्स फर्मली कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस अपवर्ड ही है, जहां पे अगला हर्डल देखा जा रहा है 24,500 मार्क पर। 24,500 मार्क के ऊपर 200 DMA पर जा सकता है निफ्टी, जो है 24,869 मार्क। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.